हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सवाल दिख रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे ना, तब आप समीकरण को हल करना काफी आसानी से सीख जाओगे। और ये वीडियो सबसे आसान वीडियो होने वाला है पूरे YouTube पर से, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। देखो, सबसे पहले सवाल में दिया गया है 5x + 7 बराबर 3x + 11। इसे हमें हल करना है। तो जब भी किसी भी समीकरण को हल करो ना, तो हमें हमेशा 3 बातों को ध्यान रखना है। वो मैंने यहां पर लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। जब भी समीकरण को हल करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें x को, जितने भी x दिए होंगे उन सारे x को अकेला करके एक साथ में करना है। वही है देखो हमारा सबसे पहला पॉइंट कि x को अकेला करो। ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप x को अकेला करोगे ना, तब प्लस को जब आप बराबर के उधर भेजोगे तो वो माइनस हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार से अगर आप माइनस को भी बराबर के उधर भेजोगे तो वो प्लस हो जाएगा। यानी कि ये दोनों उल्टे चीज हैं। प्लस को भेजोगे तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस को अगर आप बराबर के उधर भेजोगे तो वो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखना, अगर आप गुणा को बराबर के उधर भेजोगे तो वो भाग हो जाएगा, और भाग को अगर आप बराबर के उधर भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप किसी भी चिन्ह को बराबर के दूसरे तरफ भेजोगे तो वो बदल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा। देखो किस प्रकार से इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल में दिया गया है 5x + 7 बराबर 3x + 11। तो अगले स्टेप में जाने के लिए हम हमेशा यहां पर या लिखेंगे। तो हमने या लिखा। अगले स्टेप में जाने के लिए हमें लिखना होता है, फिर हमें x को अकेला करना होता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहां पर 5x है, यहां पर 3x, लेकिन इक्वल के उधर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, 5x का 5x को ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इस 3x को हम इधर ले आएंगे। अब बताओ, इसके आगे में कुछ नहीं है का मतलब क्या है? आगे में कुछ नहीं है का मतलब प्लस है। ठीक है, तो 3x को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये आ गया 3x बराबर के इधर, लेकिन इसके आगे में प्लस है तो 3x के साथ में प्लस भी तो आएगा, और जैसे ही प्लस बराबर के इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। यही मैंने अभी अभी आपसे कहा। ठीक है, फिर देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास में +7 भी है, तो हम यहां पर +7 को लिखते हैं। बराबर यहां पर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 11 बचा है, तो हम यहां पर 11 लिखेंगे। ये बात हम समझ पा रहे। ठीक है, यानी कि अगले स्टेप में जाएंगे हम। 5x - 3x क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2x, तो हमने यहां पर 2x लिखा। +7 है तो हमने यहां पर लिखा +7 बराबर 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, x को अकेला करना है। सबसे पहला काम यही है हमारा। तो x को अकेला कैसे कर पाओगे? जब 7 को उधर भेजोगे, तो वही हम यहां पर करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा या। ठीक है, तो हमने 2x को भी 2x ही रखा है। फिर हमने क्या किया ना, x को अकेला करना है, इसीलिए 7 है, इसको हमें उधर भेजना है। तो हमने 11 लिखा, 7 को उधर भेज दिया। लेकिन सिर्फ 7 तो जाएगा नहीं, प्लस भी जाएगा। तो जैसे ही प्लस उधर चला गया तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही था ना हमारा ट्रिक, तो ये हमने यहां पर अप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए या लिखेंगे। तो ये 2x बराबर क्या हो गया बताओ? 11 में से 7 गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखो, x को अकेला करना है, यानी कि अब हम 2 को भी भगाएंगे। तो 2 को भगाने के लिए क्या करना होगा? 2 को भगाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर x लिखेंगे, बराबर यहां पर 4 है तो हम 4 लिखेंगे। देखो 2 क्या है? 2 इसके साथ में गुणा में है ना, तो जैसे ही गुणा वाले चीज को आप इधर भेजोगे तो भागा में आ जाएगा, तो बटे 2 हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा। देखो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो बना क्या? बना 2/1। तो हम यहां पर लिखेंगे या x बराबर ये हो गया 2/1। और 2/1 का मतलब क्या होता है? 2/1 का मतलब 2 ही होता है। किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 आ जाता है तो हम 1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ संख्या को लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। तो दूसरा सवाल में हमारे पास में है 7x - 3 = 11। तो इसके लिए भी क्या करेंगे ना, x को सबसे पहले अकेला करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हम यहाँ पर या लिखेंगे। ये हमें लिखना होता है। ठीक है, 7x के लिए अभी 7x ही लिखते हैं, तो हमने 7x लिखा। ठीक है, अब इस 3 को उधर भेजेंगे तभी ना हमारा x अकेला होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ना बराबर का चिन्ह देंगे। 11 तो है ही, तो हम 11 लिखेंगे। 3 को उधर भेज दिए तो 3 इधर आ गया, लेकिन सिर्फ 3 तो जाएगा नहीं, साथ साथ में माइनस भी जाएगा। तो माइनस अगर बराबर के उधर जाएगा तो वो क्या होगा? वो प्लस हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। ठीक है,
तो अगला स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे या 7x है तो हम यहाँ पर 7x लिखेंगे बराबर 11 प्लस 3 क्या होगा 11 प्लस 3 यानी कि 11 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 14, तो हमने 14 लिखा। अब अगला स्टेप में इस 7 को भी भगाएंगे, यानी कि 7 क्या है यहाँ पर गुणा है ना, तो जैसे 7 को भगाएंगे तो वो भाग होके आ जाएगा। तो वही हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं या x बराबर 14 तो है ही, तो हमने यहाँ पर 14 लिखा। फिर ये जो गुणा था 7x के साथ ये भाग होके आ गया यहाँ पर, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट भी गया। ठीक है, तो बचा क्या, बचा 2/1। यहाँ पर भी 2/1 ही बचा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/1। और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। तो ये हो चुका है दूसरे सवाल का भी आंसर। क्या चीजों को देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे होगे और समझ पा रहे होगे। एक और सवाल को इस प्रकार का हम देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल में हमारे पास में है 2/x - 3 बराबर 1। देख पा रहे हो, तो हमें क्या करना होगा ना, x को अकेला करना होता है सबसे पहले, तो इस 3 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे या, तो हमने यहाँ पर लिखा या, तो यहाँ पर 2/x को अब की बार के लिए रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ना, 3 को उधर भेजेंगे। यहाँ पर 1 है और ये 3 उधर चला गया। ठीक है, लेकिन 3 तो अकेले जाएगा नहीं, माइनस को साथ में लेके जाएगा, और जैसे माइनस बराबर के उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा। 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये आ गया हमारे पास में 2x/7 और 1 + 3 हो चुका है 4। अब यहां पर चीजों को हमें समझना है। अब देखो यहां पर 2x/7 है ना, अब हम नीचे वाले नंबर को सबसे पहले उधर भगाएंगे। नीचे वाले नंबर को किस प्रकार से भगाएंगे, 2x/7 का मतलब क्या होता है, 2x/7 का मतलब होता है 2x/7। बात समझ पा रहे हो, तो जैसे हम 7 को उधर भगाएंगे, मान लो कि ये हमारे पास में 2x/7 बराबर 4 दिया गया है। यहाँ पर यही तो है हमारा समीकरण, देख पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे ना, 2x को यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे और हम क्या करेंगे ना, 4 तो है ही इधर और 7 को उधर भेजेंगे, लेकिन 7 तो अकेले जाएगा नहीं, क्या होगा ना, भाग को लेके जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा। भाग अगर बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा अगर बराबर के उधर हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। इस तरह से बदल जाते हैं हमारे सारे चिन्ह। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 × 7 यानी 7 चौके 28। तो हम यहाँ पर अच्छे ढंग से लिखते हैं चीजों को, तो ये हो जाएगा या 2x बराबर 4 है, 4 × 7। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए मैंने आपसे चीजों को बता दिया। ठीक है, ओके। अब देखना यहाँ पर ये 4 × 7 हो गया है, और 4 × 7 क्या होता है, 4 × 7 होता है 28, 4 × 28, तो हमने 28 लिखा। अब आप इसे तो काफी आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर हमें 2 को भी भगाना है। 2 को किस प्रकार से भगा पाओगे, नहीं, क्योंकि ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ x को लिखेंगे, संख्या है 28, 28 को ऊपर में लिखेंगे और 2 इसके भाग में आ जाएगा। अब देखो क्या काटा पीटी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 एकम 2 और 14 दूनी होता है 28, तो 14/1 आ चुका है। और 14/1 का मतलब क्या होता है, 14/1 का मतलब 14 ही होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 14/1 लिखते हैं, और अगला स्टेप में आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर या लिखना है, फिर आप यहाँ पर लिखोगे x बराबर 14। तो ये आ चुका है तीसरे सवाल का आंसर। अभी आपके लिए एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना है। तो सवाल को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। सवाल है 2x + 5 बराबर 7। अब इस सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने समीकरण को हल करना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।